देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आए हुए तमामी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, इन सब का हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं इन सबको आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा हुआ है ये बेसिकली AHC एकेडमी जो मालेगांव में इस साल से हम इसकी बुनियाद रख रहे हैं, इसके अराउंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का हमने रखा हुआ है। ये एकेडमी बेसिकली हमने इस साल से मार्च और अप्रैल से मालेगांव में स्टार्ट करने का हमारा इरादा है और इसके जो प्राइमरी गोल्स है, इसके जो प्राइमरी मकसद है एकेडमी के, वो आप सब लोगों के सामने में रख देता हूँ एक एक कर कर। देखिए, 10th स्टैंडर्ड के बाद जनरली बच्चों के पास 3 स्ट्रीम्स होती है करियर डिसाइड करने के लिए। सबसे पहले होती है साइंस स्ट्रीम, फिर होती है कॉमर्स स्ट्रीम, फिर होती है आर्ट स्ट्रीम। तो हमारी ये एकेडमी जो है स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए डिजाइन। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम पिक करते हैं या जो भी बच्चे साइंस में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद है, वो इंडिया में जनरली 2 बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं। उनमें सबसे पहली एग्जाम जो मालेगांव में बहुत मशहूर भी है वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म है नीट का। ये एग्जाम बेसिकली मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी बच्चे मेडिकल में अपना करियर करना चाहते हैं वो ये एग्जाम देते हैं, नीट की एग्जाम। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है साइंस स्ट्रीम की वो है JEE, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए हमारी एकेडमी कोचिंग प्रोवाइड करने वाली है बच्चों। इसी मकसद से हमने ये एकेडमी की बुनियाद रखी, AHC एकेडमी। अब इसमें जो दिगर सहूलियत होंगी वो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक दफ़ा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। अब्दुल हकीम मेरा नाम है और यहाँ पास ही नांदगांव शहर है, उसमें मैं रहता हूँ। जहाँ तक तालीम की बात है, मेरी 10-12 साल तालीम नासिक शहर में कंप्लीट हुई है, 12th स्टैंडर्ड तक। वही मैंने JEE की कोचिंग भी की और उसके बाद मुझे IIT गुवाहाटी जो असम में लोकेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉलेज है IIT करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मुझे मिला। फिर वहां जाके मैंने 4 साल अपना बीटेक कंप्लीट किया। बीटेक कंप्लीट किया अपना केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये स्ट्रीम थी बीटेक की। मेरी स्कूल का नाम था प्रवशी इंटरनेशनल और विजडम हाई इंटरनेशनल। ये नासिक के 2 स्कूलें हैं जहाँ से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद IIT किया। उसके बाद मुझे पढ़ाने का शौक था, जुनून था, इसीलिए अकोला में फिर मैंने अपना ये करियर को, पढ़ाने के करियर को अकोला से आगाज किया। अकोला में हमने JEE एडवांस की बैच को पढ़ाया हुआ है और वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से JEE एडवांस की बैच क्वालिफाई की। लेकिन क्योंकि मैं मालेगांव के पास का रहने वाला हूँ, अकोला में ज़्यादा देर मेरा दिल नहीं लगा और मेरी ये ख्वाहिश हुई कि यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ जो बच्चे टैलेंटेड है उनके लिए यही एक एकेडमी स्टार्ट करें जिसमें हम इनको सिटी की तरह, सिटीज़ में जो सहूलत प्रोवाइड की जाती है वो सहूलत हम मालेगांव में लेकर आए। ये इस एकेडमी का प्राइमरी गोल है। यानी जो भी यहाँ से टैलेंटेड बच्चे हैं उनको इससे पहले माइग्रेट करना पड़ता था सिटीज़ की ओर। जैसे मालेगांव से और आसपास के जो भी विलेजेस है मालेगांव में, वहाँ से बच्चे माइग्रेट करते थे नासिक, कुछ बच्चे माइग्रेट करते थे पुणे, कुछ बच्चे औरंगाबाद, कुछ बच्चे बॉम्बे। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास टीचर्स की वो क्वालिटी नहीं है जो हम दे सकते हैं। तो इसी जो गैप है दोनों इन चीज़ों में, इसको ब्रिज करने के लिए हमने इस एकेडमी की बुनियाद रखी ताकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स को क्वालिटी टीचर्स शहर मालेगांव में ही मिल सके। ये इस क्वालिटी का बुनियादी मकसद था इस कोचिंग का और इसी के वजह से ये खोली गई। अब इसमें जो टीचर्स होंगे उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बोल देता हूँ। मैं जो है इसमें केमिस्ट्री सिखाऊंगा। मैंने अपनी डिग्री आप सबको पहले ही बता दी है, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है IIT गुवाहाटी में। अच्छा, जो मैथ्स यहाँ सिखा रहे हैं उन सर का नाम है मोहम्मद आसिम। वो भी IIT गुवाहाटी से MSc किए हुए।
IIT नहीं है, IIT गुवाहाटी से अपनी MSc उन्होंने कंप्लीट की है, और वो JEE यानी JEE में जो मैथ्स रिक्वायर्ड है, तो मैथ्स को सर हैंडल करें। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स और बायो, इसकी एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स जो सिखा रहे हैं यहाँ पर वो शोएब सर है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है इसका, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ आपको तारुफ करवाने की जरूरत है, AMU। उसके बाद जो बायोलॉजी के टीचर है डॉक्टर मोहम्मद तारिक, ये डॉक्टरेट है एनाटॉमी में, और ये भी अपना डॉक्टर की डिग्री AMU से ही इन्होंने हासिल की। तो ये हमारे 4 फैकल्टीज है जिनको हम मालेगांव में ला रहे हैं इस साल यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मकसद हमारा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन एक जगह प्रोवाइड। इसके अलावा हम बाकी भी जो सहूलत है बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये हमारे स्टडी मटेरियल्स है, हमारे कोचिंग के नाम से ही छपे हुए AHC एकेडमी, और ये हर टॉपिक के डिफरेंट है, यानी ऐसे नहीं है कि इसमें ढेर सारे टॉपिक एक साथ है कि बच्चों को कंफ्यूज हो जाए। इसमें हर टॉपिक का सेपरेट बुक हमने बनाई है, और एक बच्चे को एक साल में 41 बुकलेट्स का सेट हम लोग प्रोवाइड करने वाले एक साल के अंदर। हर टॉपिक का सेपरेट है, हर लेसन का हर टॉपिक सेपरेट बुकलेट। अच्छा, इस स्टडी मटेरियल का को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इसमें स्टार्टिंग में थ्योरी है और एंड में क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट के हैं जिस तरीके से नीट और JEE में पूछे जाते हैं। नीट और JEE में MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, और इसमें खास चीज नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर कोई बच्चा सही ऑप्शन को टिक कर रहा है वहां तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर वो गलत ऑप्शन को टिक कर रहा है तो उसका 1 मार्क माइनस हो जाता है। तो ऐसे खास एग्जाम्स को हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, और उसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे इन बुकलेट्स में। तो इस तरीके से हमने बुकलेट्स खुद डिजाइन किए हुए हैं, इन्हें प्रिंट करने का सब कुछ इंतजाम यहाँ पे हमने रखा हुआ है, और ये हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गया स्टडी मटेरियल के ताल्लुक। बाकी कोचिंग के ताल्लुक से हमारे पास 4 क्लासरूम्स है। टोटल जो हमारा सेटअप है वो 3600 स्क्वायर फुट का है, 2 फ्लोर्स है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास महेश नगर में ये बिल्डिंग लोकेटेड है, जहाँ पे हम AHC एकेडमी स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी ऐसी होंगी, इसमें स्टडी का मैं टाइमिंग्स आपको बता देता हूँ। जो भी बच्चे यहाँ पे एनरोल करेंगे उनको हम सुबह 9 बजे से लेकर तो 5 बजे तक यही उनकी स्टडी का सेशन चलाए। सुबह 9 से लेकर तो लंच ब्रेक तक हम उनको जो है क्लासेस रहेंगे। अगर वो नीट का कोर्स लेते हैं तो 1.5 घंटे का केमिस्ट्री होगा, 1.5 घंटे का फिजिक्स और 1.5 घंटे का बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट नीट में होते हैं। तो अगर वो नीट का कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो ये क्लासेस 1.5 घंटे चलेंगी। अगर वो JEE का कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो 1.5 घंटे का फिजिक्स होगा, 1.5 घंटे का केमिस्ट्री और 1.5 घंटे का मैथ्स। इस तरीके से क्लासेस का शेड्यूल है। उसके बाद लंच ब्रेक है, जो खाने के लिए उनको ब्रेक होगा 1-1.25 घंटा के करीब। और उसके बाद शाम में हमने स्पेशल डाउट सेशंस का अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसमें जो भी चीजें उनको सुबह हमने पढ़ाई है, जो भी चीजें उनको नहीं समझ आई है उसमें से, तो वो डाउट्स जो उनके आ रहे हैं, जो उनके दिमाग में, यानी जो चीजें उनको डिफिकल्ट जा रही है, उसको हम शाम के सेशन में क्लियरिफाई करने वाले, तो इसको डाउट सेशन बोलते हैं। तो ये हमने रोज रखा हुआ है शाम में। तो 5 बजे तक ये कोचिंग इसी तरीके से चलेंगी, यानी जो भी बच्चा इसमें आएगा उससे सब कुछ हम कोचिंग में ही करवा के लेंगे। उसको एक्स्ट्रा कुछ इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो ठीक है, वरना जो भी पेरेंट्स के पहले ये डाउट होते थे कि बच्चे कोचिंग से निकलते हैं तो घर पे नहीं पढ़ते, तो हम उनको 5 PM तक इसीलिए बिठा रहे हैं ताकि घर पे जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो सब एक बार में ही वो कोचिंग में पढ़ ले और उनको घर पे जाके बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना। ये हमारा मकसद है इसके पीछे। इसमें गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग सेटअप होने वाला है। गर्ल्स के क्लासरूम्स अलग होने वाले हैं, बॉयज के क्लासरूम्स अलग होने वाले हैं। इस तरीके से इसका सेटअप होगा। अब मैं एक बार आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। जनरली 4 कोर्सेज हम इसमें रन कर रहे हैं। सबसे पहला कोर्स है नीट के लिए, जो कि मेडिकल लाइन की एग्जाम है, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया। तो इसके लिए एक कोर्स है। एक JEE का कोर्स जो इंजीनियरिंग की एग्जाम। अच्छा, ये JEE नेशनल लेवल की एग्जाम है। इसके अलावा महाराष्ट्र लेवल पे और एक एग्जाम होती है जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र CET, जो भी इंजीनियरिंग की ही एग्जाम होती है, लेकिन JEE से थोड़ी आसान होती है। तो इसके भी कोर्स हमारे यहाँ पर है।
और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो है वो फाउंडेशन का कोर्स है, आप जो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि इसमें 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो आएंगे संडे टू संडे, यानी वीकेंड्स पर, स्कूल डेज पर नहीं, वीकेंड्स पर। और उनको हम 11th और 12th के जो बेसिक्स होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नेसेसरी होते हैं, वो डेवलप करवाएंगे। उसी को हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। यानी ये कोर्स का आइडिया ऐसा है कि जब भी हम कोई इमारत मान लीजिए तामीर करते हैं तो सबसे पहले उसका बेस बनाते हैं, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। जितना स्ट्रांग बेस होगा उतने हाइट की इमारत अच्छे से बन पाएगी। इसीलिए 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं उनका बेस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कोर्स रखने का मकसद ही ये है कि उनका बेस क्लियर हो जाए 9th और 10th स्टैंडर्ड में, ताकि आगे जाके उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए ये कोर्स हमने संडे टू संडे 9th और 10th के लिए रखा। तो ये 4 कोर्सेस है। एकेडमी के बारे में बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी।